डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी जो वीडियो बने आप तक मैसेज पहुंच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंस से संबंधित है। और लेंस, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के लेंस आपने पढ़े हैं, उनकी अभिसारी और अपसारी क्रियाएं, ये हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेंसों की अभिसारी यानी कन्वर्जिंग व अपसारी डाइवर्जिंग क्रियाएं, एक्शन। तो आप जानते हैं दो प्रकार के लेंस हैं। ये लेंस, इस प्रकार के जो लेंस होते हैं जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, दोनों किनारों पर पतले हैं और बीच में मोटे हैं, ये उत्तल लेंस कहलाता है। और जो लेंस बीच में पतले हैं और किनारों पर मोटे हैं, बीच में पतले हैं और किनारों पर मोटे हैं, ये कहलाते हैं अवतल लेंस। इन लेंसों की जो अभिसारी और अपसारी क्रियाएं हैं वो आज आपको समझाने जा रहे हैं। ये जो लेंस है आप देख रहे हैं, जिसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं, इसे हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये जो है छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ है, जिनके आधार अक्ष की ओर हैं। कैसे? आपने पढ़ा है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म ऐसा होता है, ये इसका आधार होता है प्रिज्म का, और ये इसका शीर्ष होता है, यहाँ ये प्रिज्म कोण होता है। और ये दोनों, ये वाला, ये और ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं, ये जो आपने उत्तल लेंस यहाँ देखा है, तो इसको माना जा सकता है ये कई सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार इसे भी हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। ये जो उत्तल लेंस है ये प्रिज्मों से इस प्रकार से बना हुआ है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ है और ये इस प्रकार से हैं। इन प्रिज्मों के जो आधार हैं, अगर ये लेंस की मुख्य अक्ष है, आप इसे जानते होंगे मुख्य अक्ष क्या होती है। ये जो उत्तल लेंस है ये छोटे छोटे प्रिज्मों से इस प्रकार से बना है कि इन प्रिज्मों के आधार, ये जो आधार हैं, ये इन प्रिज्मों के आधार लेंस की जो मुख्य अक्ष है उसकी तरफ हैं। देखो, इसका जो आधार है वो नीचे की ओर है, मुख्य अक्ष की ओर है। इसका आधार भी ये मुख्य अक्ष की तरफ है, और देखो ये शीर्ष जो है ऊपर की ओर है। ऐसे ही इधर जो आधार है इस प्रिज्म का वो मुख्य अक्ष की ओर है, दोनों का, इसका भी और इसका भी, ये मुख्य अक्ष की ओर है आधार। और जो शीर्ष हैं वो मुख्य अक्ष से दूर हैं। अब प्रिज्म पर कोई किरण पड़ती है, आपने पढ़ा है ये प्रकाश किरण पड़ती है प्रिज्म पर, तो क्या होता है? प्रकाश किरण को प्रिज्म अपने आधार की ओर मोड़ देता है। जब उससे अपवर्तन होता है तो जो निर्गत किरण है, ये जो बाहर निकलती है, ये प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ भी आप देखो, क्योंकि प्रिज्म का आधार इधर है, तो अगर यहाँ कोई किरण पड़ती है, ये किरण पड़ रही है,
तो ये क्या करेगा, इधर इसका आधार है, तो ये जो प्रिज्म है ये इस किरण को किधर मोड़ देगा, आधार की ओर। ऐसे ये भी इस किरण को आधार की ओर मोड़ देगा, अपवर्तित कर देगा। अब यहाँ देखिए नीचे की ओर ये किरण आई, और क्योंकि इसका आधार ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष की तरफ, तो ये किरण को आधार की ओर मोड़ेगा इस प्रकार से। ये मुख्य अक्ष है, ऐसी अगर कोई किरण यहाँ से आती है तो वो सीधी चली जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर हम इस उत्तल लेंस को ऐसे छोटे छोटे प्रिज्मों से, जिनका प्रिज्म कोण अलग अलग है, मिलकर बना हुआ मान लें कि जिनके आधार मुख्य अक्ष की ओर हैं, तब ये जो लेंस है इन किरणों को अभिसरित करेगा, एक जगह इकट्ठी कर देता है। तो ये एक जगह इकट्ठी कर देता है, अर्थात ये किरणों को अभिसरित करता है, अभिसरित कर देता है ये। इसलिए लेंस की इस क्रिया को हम बोलते हैं अभिसारी क्रिया, क्योंकि ये किरणों को इकट्ठी करता है, एक जगह एकत्रित करता है। इस प्रकार से ये इकट्ठी कर देता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है, चूंकि अभिसारी क्रिया करता है, एक जगह एकत्रित करता है, इस कारण से उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपतित जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में हम इस प्रकार से मान सकते हैं, जो प्रिज्म हैं उनके आधार मुख्य अक्ष से दूर की ओर हैं। ऐसे ये ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो इस लेंस को, जो अवतल लेंस है, इसे हम ये मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है, जिनके प्रिज्म कोण अलग अलग हैं। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें ये मुख्य अक्ष है, तो इसमें जो प्रिज्मों के आधार हैं वो ऊपर की ओर है। यहाँ देख रहे हो ऊपर की ओर ये मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष से दूर है, इसका शीर्ष इधर है और आधार इससे दूर है। ऐसे ही इसका शीर्ष इधर और आधार दूर, मुख्य अक्ष से दूर है। अब आप नीचे देखो, यहाँ इसका शीर्ष इधर है, मुख्य अक्ष की तरफ है, आधार मुख्य अक्ष से दूर है, ये आधार है, और यहाँ ये आधार मुख्य अक्ष से दूर है। तो ये ऐसे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि इन प्रिज्मों के जो आधार हैं वो मुख्य अक्ष से दूर है। ये मुख्य अक्ष है। अब इस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो आप जानते हैं, ये अगर प्रिज्म का आधार है तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को अपवर्तित करके अपने आधार की ओर मोड़ देगा। आधार इसका ऊपर की ओर है, तो ये आधार की ओर इस प्रकार से ये मोड़ देता है। यहाँ आधार है, ये प्रकाश किरण आधार की ओर झुक जाती है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये प्रकाश किरण आई, इसका प्रिज्म का जो आधार है वो यहाँ है, तो ये क्या होगा, ये भी इसको अपने आधार की ओर फैला देगा। ऐसे ही यहाँ देखिए नीचे की ओर, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी तो इसका आधार कहाँ है, नीचे की ओर है, तो ये प्रकाश किरण को
अपने आधार की ओर मोड़ेगा इस प्रकार से। ये इधर आधार है तो आधार की तरफ मोड़ देता है ये। ऐसे ये प्रकाश किरण आई, इधर इसका आधार है तो ये प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। आप देख रहे हैं कि ये जो अवतल लेंस है ये प्रकाश किरणों को प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है, अपसरित कर रहा है, ये मुख्य अक्ष से दूर हटा रहा है। यहाँ क्या है, ये अपसारी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवतल लेंस है ये किरणों को अपसरित कर रहा है। किरणों को अपसरित करने की यानी फैलाने की इस क्रिया को ही अपसारी क्रिया कहते हैं। ये अवतल लेंस में घटित होती है। और क्योंकि ये लेंस जो अवतल लेंस है वो किरणों को अपसरित कर रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। यहाँ कोई किरण है तो सीधी निकल जाएगी। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको लेंसों की अभिसारी और अपसारी क्रियाओं को पढ़ाया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।